नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे 5 जो कि टॉप क्वालिटी के बेस्ट स्टॉक हैं मिड कैप हैं, जो कि लगभग आपको 30 से 50% के आसपास के छूट में मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से स्टॉक है। देखिए पहले लिस्ट में हमारे है कोफोर्ज लिमिटेड, जो कि ये 5,819 रुपये के आसपास है। अगर इसकी हम बाउंड बिग हाई की बात करें तो ये स्टॉक का जो बाउंड बिग हाई है 6,847 रुपये, बाउंड बिग लो है 3,752 रुपये। अगर हम इसकी पी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक की जो पी है 48.9 की है। अगर इंडस्ट्री पी की बात कर लें तो 35.3 की है। अब यहाँ पे हम बात करें डिविडेंड यील्ड तो एक पर 1.10 का देता है, जो कि बहुत ही शानदार है। अगर हम आरओई की बात करें तो 25.1 है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 114 रुपये। कैश फ्लो इनके पास 797 है। इनके पास कर्जा जो है वो लगभग 1200 करोड़ का है। और अगर हम देखें इनका जो नेट प्रॉफिट होता है तो 745 होता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्वार्टरली कितना नेट प्रॉफिट होता है, तो जो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट होता है वो लगभग 243 का होता है। और इनका देखिए जो रिटर्न है वो बहुत ही शानदार है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 साल पहले का जो सेजियर रिटर्न है वो लगभग 30% के आसपास है। 7 साल पहले का है 44%, 5 साल का लगभग 34%, 3 साल का लगभग 24%, 1 साल का लगभग 45.5% है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये चार्ट है, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मैंने वन ईयर का चार्ट लगाया है, 1 ईयर का। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टॉक हाई बना के फिर करेक्शन होके फिर से अपर चल रहा है। और अगर हम यहीं पे मैक्सिमम की बात करें तो आप देख सकते हैं स्टॉक पूरा एकदम रॉकेट बना हुआ है। आप देखिए देखिए कंपनी में अच्छा क्या है। कंपनी यहाँ पे जो ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, वो 21.3% के सेज या रिटर्न से लास्ट 5 ईयर तक ये कंटिन्यू एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। अब अगर हम वहीं पे बात करें इसके डिविडेंड की, तो ये लगभग 40.5% का डिविडेंड पे आउट करती हैं। कंपनी के जो कर्जा है वो लगभग 15 से लेके 29 दिन के अंदर में ये अपना कर्जा रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखिए स्टॉक जो है 10.8 टाइम बुक वैल्यू पर अपने ट्रेड हो रहा है। ठीक है। अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हम क्यों जानते हैं, आप पहले तो वो जान लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस हम इसलिए जानते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है, ठीक है, और कंपनी कितना हमें रिटर्न दे सकती है। भाई अगर कंपनी ज़्यादा कमाएगी तो हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, कंपनी अगर कम कमाएगी तो हमें कम रिटर्न मिलेगा। ठीक है ना। सब कंपनी के रिटर्न के ऊपर, नेट प्रॉफिट के ऊपर ही खेल है। तो देखिए ये कंपनी 2012 में 196 करोड़ का प्रॉफिट की, 2013 में 218 करोड़, 2014 में 238 करोड़, 2015 में 122 करोड़, 2016 में 287 करोड़, 2017 में 272 करोड़, 2018 में 309 करोड़, 2019 में 422 करोड़। ठीक है ना। अब 2020 में हम देखते हैं, 2020 में 468 करोड़, 2021 में 466 करोड़, 2022 में 715 करोड़, 2023 में 745 करोड़। तो मतलब ये कंपनी कंटिन्यू एक अच्छा ग्रोथ दे रही है। तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में हमें एक अच्छा ग्रोथ, मतलब अच्छा हमें रिटर्न मिल सकता है। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं
कि इस कंपनी में पैसा कौन इन्वेस्ट किया है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमें अकेले इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ पे देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या पता चलता है हमको, हमको पता चलता है कि कितने इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग का मतलब ये हो गया कि प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है, एफआईज की होल्डिंग कितनी है, डीआईज की होल्डिंग कितनी है, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट की होल्डिंग कितनी है और पब्लिक की होल्डिंग कितनी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ पे बात करते हैं 2017 में। चलिए 2017 में देखते हैं। 2017 में प्रमोटर के पास था 30.72%, एफआईज के पास था 28.91%, डीआईज के पास था 23.44%, गवर्नमेंट के पास उस समय कुछ भी नहीं था, पब्लिक के पास 16.93% की होल्डिंग थी। 2018 में प्रमोटर ने थोड़ी सी होल्डिंग सेल की, एफआईज ने पूरी दबा के उठा ली, डीआईज ने थोड़ा सेल किया, फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी उठाया और यहाँ पे पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी सेल कर दी। अब देखिए, अब वहीं पे मार्च 2019 में प्रमोटर ने फिर से सेल किया, थोड़ा सा एफआईज ने सेल किया, फिर उसके बाद डीआईज ने बाइंग किया, फिर गवर्नमेंट ने और बाइंग किया, लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने फिर से सेल कर दिया। अब हम बात करते हैं 2020 से। ठीक है, 2020 में प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ गई। ठीक है ना, डायरेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त इसने होल्डिंग उठा लिया प्रमोटर ने, लगभग 35% से डायरेक्ट 70% तक अपनी होल्डिंग बढ़ा लिया। ठीक है ना, आप देख रहे हो ना। फिर उसके बाद एफआईज की वहाँ पे होल्डिंग घट गई, डीआईज की होल्डिंग घट गई, पब्लिक की ये जो गवर्नमेंट है उसका तो पूरा नील हो गया, पब्लिक की भी होल्डिंग घट गई। ठीक है ना। फिर उसके बाद 2021 में ऐसा हुआ कि 2021 में प्रमोटर के पास थोड़ा सा सेल किया, एफआईज उठाया, डीआईज उठाया, फिर उसके बाद पब्लिक के पास। अब वहीं पे अगर हम बात करें 2022 में, तो प्रमोटर ने फिर अपनी होल्डिंग सेल की, एफआईज ने उठाया, डीआईज ने उठाया, फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक ने भी थोड़ा सा उठाया। अब मार्च 2023 आ गया। मार्च 2023 में प्रमोटर ने फिर अपना होल्डिंग बेचा क्योंकि प्रॉफिट बुक किया, और फिर उसके बाद यहाँ पे एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाया, डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाया, गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं है, पब्लिक ने लगभग अपनी होल्डिंग बढ़ाई, और फिर उसके बाद प्रमोटर की होल्डिंग पूरी ख़त्म, नील, दिसंबर 2022 में। अब माल कौन उठाया भाई, माल यहाँ पे एफआईज ने उठाया, डीआईज के पास लगभग 55.02% की होल्डिंग हो गई, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं, पब्लिक के पास थोड़ी सी होल्डिंग घटी है। ठीक है ना, तो मतलब डीआईज हैंडल पूरा कर रहा है इस कंपनी को अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर तो डीआईज ही है, तो वही कर रहा है। ठीक है ना, तो एक अच्छे डिस्काउंट पे मिल रहा है आपको ये स्टॉक, तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर ध्यान दीजिए। चलिए हम दूसरे अब स्टॉक पे चलते हैं। देखिए हमारे दूसरे नंबर के जो लिस्ट में स्टॉक है उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड, जो कि एक स्पेशलिटी केमिकल बनाने वाली कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है। चलिए अगर हम इस कंपनी की बात करें तो इसका जो शेयर है वो लगभग 2214 रुपये का है। और अगर हम बावन बिग हाई की बात करें
तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम ही दिखेगा क्योंकि 2500 के ही आसपास है। नहीं, हम और भी दिखाएंगे कि ये और भी हाई है इसका, ठीक है ना। और बाउंड बिग लो लगभग 1800 रुपये के आसपास है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसका जो पी है वो लगभग 38.2 का है और इंडस्ट्री पी है लगभग 32.8 का। अब यहाँ पे डिविडेंड थोड़ा बहुत ठीक ठाक देता है। बुक वैल्यू 318 रुपये की है। आरओई लगभग 22.7 की है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अब यहीं पे अगर हम बात करें अर्निंग पर शेयर की तो 58 रुपये की अर्निंग पर शेयर है। कैश फ्लो 290 का है। जो कर्जा है वो लगभग 69.9 करोड़ का है। तो लगभग डेप्ट फ्री है कंपनी, क्योंकि 290 करोड़ तो इसके पास है ही ऑलरेडी कैश फ्लो में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 49.1% की है। जो देखिए पर एनम मतलब हर एक साल का जो भी एक अच्छा रिटर्न होता है वो है, पिछले साल का जो रिटर्न है वो 582 करोड़ है और क्वार्टरली जो है 202 करोड़ है। अब यहाँ पे रिटर्न आप देखिए, रिटर्न बहुत ही शानदार है कंपनी का। 10 साल में 46.9% जो कि CAGR रिटर्न यहाँ पे कैलकुलेट होता है। ये सब में CAGR रिटर्न कैलकुलेट होगा। 7 साल में 49.1%, 5 साल में 51.2%, 3 साल में 10.2%, 10 साल में 22.5%, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो हाई है वो लगभग 3000 के आसपास का है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको करेक्शन में अच्छा खासा है ये स्टॉक, तो आपको ये बाइंग ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, ठीक है ना। अपना जो कर्जा वो रिड्यूस कर दी, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। अब यहाँ पे जो है इसका जो गुड्स रिटर्न है, ठीक है, जिसको आरओई बोलते हैं, आरओई जो है 3 साल में लगभग 31.5% का आरओई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अगर हम इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस देखना हमें क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी जिस प्रकार से रिटर्न देगी, खुद कमाएगी तो भी हमें रिटर्न दे सकती है, अन्यथा नहीं दे सकती है, कोई भी कंपनी हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन सी कंपनी कितनी हमें रिटर्न देती है और कितना अच्छा हमें रिटर्न दे सकती है। चलिए अब हम बात करें 2015 से। 2015 में ये लगभग 53 करोड़ का था नेट प्रॉफिट, और 2016 में 63 करोड़, 2017 में 96 करोड़, 2018 में 79 करोड़। अब 2019 में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी, 2019 में 174 करोड़, 2020 में 611 करोड़, 2021 में 776 करोड़। अब 2022 में और भी तेज़, 2022 में लगभग यहाँ पे 1067 करोड़, 2023 में 552 करोड़। तो मतलब देखिए कभी लॉकडाउन के बाद इतना तेज़ जंप हुआ, फिर थोड़ा सा धीमे तो बनता ही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न की, क्योंकि देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको जान लेना ज़रूरी है। कौन कौन इन्वेस्टर किस तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। 2017 में प्रमोटर के पास 46.52% की होल्डिंग थी। एफआईज की होल्डिंग 5.41, डीआईज के पास 11.59, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं, और पब्लिक के पास 27.48% का यहाँ पे होल्डिंग था। अब यहीं पे हम 2018 की बात करें तो लगभग 44.65% ये था होल्डिंग। प्रमोटर ने थोड़ा घटाया, डीआईज ने एफआईज ने थोड़ा घटाया, डीआईज ने वहाँ पे बाइंग किया और पब्लिक ने बाइंग किया। 2019 में
प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाई, एफआईज ने घटाई, डीआईज ने बढ़ाई और पब्लिक ने भी थोड़ी सी होल्डिंग अपनी घटाई है। अब वहीं पे हम बात कर लें 2020 में, तो 2020 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई और यहाँ पे पब्लिक ने अपनी होल्डिंग सेल की। अब चलिए हम बात करते हैं 2021 में। 2021 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को छेड़छाड़ नहीं किया। जो एफआईज हैं उन्होंने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, डीआईज ने होल्डिंग बढ़ाई, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, नहीं डीआईज ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 2022-23। 2022 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईज ने घटाई है और जो डीआईज है उन्होंने भी घटाया, पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है। अब हम वहीं बात कर लेते हैं 2023 की। 2023 में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ही अच्छी खासी बढ़ा ली, एफआईज ने सेल किया, डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई और पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटाई है। 2023 में दिसंबर 2023 में पब्लिक ने प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। जो एफआईज है उन्होंने सेल किया, डीआईज ने अपनी मतलब होल्डिंग बढ़ाई है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग वहाँ पे घटाई है। तो देखिए कहने का मतलब यही है कि मिला जुला के अपनी होल्डिंग प्रमोटर खुद खरीद रहा है। तो ये इससे आप समझिए कि स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इतना अच्छा करेक्शन पे है स्टॉक और यहाँ पे खुद जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग उठा रहा है। तो एक अच्छा संकेत है स्टॉक को अपर ट्रेंड जाने का। चलिए हम दूसरे स्टॉक के ऊपर बात करें। देखिए हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी पे जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, जो कि बहुत ही मन पसंदीदा स्टॉक है रिटेल निवेशकों की। ये देखिए कई काम करती हैं, जिसमें ये कई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, जिसमें टावल है, सेल्स यार्न है, ठीक है। तो ये टेरी टावल्स, बेड शीट, पेपर एंड केमिकल्स, ये सारी चीज़ें ये मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और ये मन पसंदीदा स्टॉक है रिटेल निवेशकों का, क्योंकि इसकी जो प्राइस रहती है वो स्प्लिट होते रहती है। तो इसका जो प्राइस है वो भी अभी 40 ही रुपये का है, क्योंकि ये हमेशा स्प्लिट बोनस देते रहता है, तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं आती है स्टॉक में, ठीक है ना। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का जो यहाँ पे बाउंड वीक हाई है वो लगभग 52 रुपये 9 पैसे का है, आप मान लीजिए 53, ठीक है। अगर हम बाउंड वीक लो की बात करें तो 29.4 का बाउंड वीक लो है। इंडस्ट्री पे लगभग 30.3 का है और स्टॉक का जो पी है वो 49.4 का है। बुक वैल्यू 8.14 रुपये का है, डिविडेंड रेट लगभग 0.88 का है। आरओई जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 11% की है। अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू 1 की है, क्योंकि ये डिविडेंड बोनस बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है। अर्निंग पर शेयर 0.83 का है। कैश फ्लो इनके पास 650 करोड़ है। कर्जा जो है वो 1664 करोड़ है, तो उतना ज़्यादा कर्जा है नहीं, क्योंकि इनके पास कैश फ्लो अच्छा खासा है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग की। प्रमोटर होल्डिंग 73.2 की है और पर एनम जो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 442 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो रहा है। क्वार्टरली जो प्रॉफिट है 109 करोड़ का है। वैल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त उठ रही है। अब हम मेन चीज़ पे बात करते हैं। मेन चीज़ क्या है
कि यहाँ पे जो रिटर्न देखिए कि कभी भी किसी कंपनी का हम जब इन्वेस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम रिटर्न ही देख के इन्वेस्ट करेंगे कि भाई इतना रिटर्न दिया है, लगता है फ्यूचर में और भी ऐसे रिटर्न ये दे सकता है। तो चलिए हम रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए ये 10 साल में लगभग 38.5% का CAGR रिटर्न दे रहा है, ठीक है ना। 7 साल में लगभग 25.9%, 5 साल में लगभग 43% का, और 3 साल में लगभग 43.5%, 1 साल में लगभग 37.8% का पॉजिटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी आपको डिस्काउंट में मिल रही है, बहुत ही अच्छा है। चार्ट आप देखिए किस तरीके का ये चार्ट है, बहुत ही शानदार है, क्योंकि ये कंपनी लगभग 60-65 रुपये से गिर के देखिए मतलब हाई से लगभग 40 रुपये 32 रुपये से भी नीचे ये स्टॉक आ चुका था। अब यहाँ पे देखिए ये डिविडेंड जो है वो अच्छा पे आउट करती है, लगभग 41.3%, और डेबिटर का जो कर्जा है वो लगभग 16 दिन से लेके 26 दिन के अंदर में ये कंपनी क्लोज कर देती है, ठीक है। जो इनके पास वर्किंग कैपिटल है वो लगभग 45.7 से लेके 72.6 तक का है, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा आप देखेंगे कि इनका जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ा सा कम हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस पे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखना ज़रूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए 2012 से, आप ध्यान से देखिएगा, 2012 से -43 करोड़ था, 2013 में 49 करोड़, 2014 में 194 करोड़, 2015 में 118 करोड़, और 2016 में लगभग 242 करोड़, 2017 में 337 करोड़, 2018 में 266 करोड़, 2019 में 372 करोड़, और यहाँ पे देखिए 2020 में 340 करोड़, 2021 में 303 करोड़, 2022 में 834 करोड़, 2023 में 442 करोड़। तो मतलब लॉकडाउन के बाद ये 2022 में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म की कंपनी ने। अब उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए 2017 से। 2017 में ये कंपनी का जो शेयर होल्डिंग था वो लगभग 67.77 था। एफआईज के पास कुछ नहीं था, डीआईज के पास लगभग 3.70 था, और पब्लिक के पास लगभग 28.53% था। अदर के पास कुछ नहीं है नंबर ऑफ शेयर। अब हम चलते हैं यहीं से लास्ट में डायरेक्ट, तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग घटाई है, एफआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट के पास लगभग यहाँ बीच में ही था, कुछ नहीं है अभी। पब्लिक के पास जो भी है वो लगभग अच्छा खासा है 22.96%, अदर के पास लगभग 1.25% के आसपास है। टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लगभग आप यहाँ पे देख ले रहे हैं कि 19,83,667 लोग हैं, ठीक है ना। बेहतरीन कंपनी है, एक अच्छा डिस्काउंट पे मिल रही है, तो आपको इस कंपनी पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। तो नेक्स्ट स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब कंपनी ये भी बहुत ही बेहतरीन है, कई चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग ये करती है। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम से ये नीचे आ गई थी कंपनी। देखिए ये इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग केबल वायर कंपनी है, ठीक है ना। ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये देखिए बनाते क्या क्या हैं, ये बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे लाइक हो गया प्रोडक्ट इनका, फ़ैन हो गया, स्विच हो गया, ठीक है ना, स्विच गार्ड हो गया, एलईडी लाइट हो गया, ठीक है,
ल्यूमिनस सोलर इन्वेस्टमेंट, तो ये सारी और पंप वगैरह सारी ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान दे दीजिए। और अगर हम यहाँ पे बाउंड वीक हाई की बात करें तो 5,733 का है, और बाउंड वीक लो लगभग 2,890 का है। अब अगर हम यहीं पे बात करें कि स्टॉक की जो पी है वो लगभग 47.2 की है, और इंडस्ट्री जो पी है वो लगभग 30 की है। बुक वैल्यू 479 का है, डिविडेंड 0.38% का है। आरओई की बात कर लें तो लगभग 20% का आरओई है, और अगर हम फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। अर्निंग पर शेयर 111 रुपये, और कैश फ्लो की अगर हम बात करें यहाँ पे तो लगभग 969 करोड़ का कैश फ्लो है, और जो कर्जा है वो 213 करोड़ का। तो मतलब कर्जे से ज़्यादा तो इनके पास कैश पड़ा हुआ है, तो मतलब ना कर्जा ना के बरोबर है। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 60.58% की है। और अगर हम यहाँ पे बात करें पर एनम जो प्रॉफिट होता है तो 1282 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टरली प्रॉफिट 417 करोड़ का है। अब यहाँ पे हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न देखिए 3 साल में लगभग 55.9% का रिटर्न है, और एक साल में लगभग 79% का से मतलब एक साल का रिटर्न है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कंपनी का जो चार्ट है वो आप देख सकते हैं कि गिरावट में आई एक कंपनी, और गिरावट लगभग 4,000 के नीचे का क्रॉस कर चुका था। वहाँ से कंपनी एक अच्छा रनअप लिया, लगभग 5,500 के आसपास पहुँचा। और अगर हम यहाँ पे कर्जे की बात करें कंपनी में तो ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, डिविडेंड पे आउट करती है 21.2%। जो कर्जेदार जो हैं उनको लगभग 32.2 डेज से लेकर 43.5% डेज तक ये अपना कर्ज मुक्त कर देती है। और यहाँ पे जो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो लगभग 10.9% के आसपास 9 पॉइंट के आसपास ये टाइम वैल्यू पे अपने जो बुक वैल्यू है स्टॉक का उसके उतने 10.9 टाइम पर ये ट्रेड कर रहा है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसका भी प्रॉफिट लॉस एक बार देख लेंगे। प्रॉफिट लॉस जो है वो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे 2014 से अगर हम बात करें तो यहाँ पे लगभग 2014 में 69 करोड़, 2015 में 164 करोड़, 2016 में 185 करोड़, 2017 में 223 करोड़, और 2018 में लगभग इसका जो नेट प्रॉफिट था वो 359 करोड़, 2019 में 500 करोड़, 2020 में 766 करोड़, और 2021 में लगभग यहाँ पे 886 करोड़, 2022 में 917 करोड़, 2023 में 1282 करोड़। तो एक अच्छा यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है कि एक अच्छा यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को फ्यूचर में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग की। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख लीजिए 2020 से शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो प्रमोटर हैं उनकी जो होल्डिंग है अभी 58.58% की। अब वहीं पे अगर एफ की बात करें तो 40 एफ के पास 4.89% है, डी के पास 13.23% है, पब्लिक के पास 13.30 है। नंबर ऑफ शेयर लगभग यहाँ पे आप देख लीजिए। अब वहीं पे आप देखिए लास्ट में
लास्ट में आप यहाँ से देख लीजिए किस तरीके से और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, पब्लिक कितनी है, होल्डिंग कितना है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर चलते हैं। देखिए हमारे नेक्स्ट स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो किसकी शेयर प्राइस चल रही है 3,597 रुपये। और इसकी अगर हम 52 वीक हाई की बात करें तो ये लगभग 4,125 रुपये का है। और 52 वीक लो की बात करें तो 2,485 रुपये। और स्टॉक का जो पी है वो लगभग 79.8 का है। और अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 31.8 का है, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा पी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और अगर मैं बात करूँ बुक वैल्यू की, लगभग 229 करोड़, सॉरी 229 रुपये का बुक वैल्यू है। डिविडेंड 0.10 का है। और अगर हम यहाँ पे आरओई की बात करें तो 27% का आरओई है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अर्निंग पर शेयर 68.4 का है। जो कैश फ्लो इनके पास है 983 करोड़। जो कर्जा है 821 करोड़ का है। तो मतलब कर्जे से ज़्यादा तो इनके पास कैश फ्लो है, तो उतना ज़्यादा कुछ खास कर्जा इनके पास है नहीं, ठीक है ना। और प्रमोटर की होल्डिंग 45.1% के आसपास है। और जो पर एनम जो इनका प्रॉफिट हो रहा है वो 1325 करोड़ है। और यहाँ पे अगर हम प्लेस्ड प्रमोटर की बात करें तो जो गिरवी रखा हुआ शेयर है वो 0.01% है। और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली का जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 82.4 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। और ये स्टॉक का जो 5 साल का रिटर्न है ये लगभग 55.7% का CAGR रिटर्न है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 46.3% का CAGR रिटर्न है। 1 साल की बात करें तो 38.5% का यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी देखिए ये करेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन में है। ये कंपनी लगभग 5 साल में 44.9% के CAGR रिटर्न से ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये बहुत ही बढ़िया है। अगर हम इसकी बात करें तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू है वो लगभग है यहाँ पे स्टॉक जो ट्रेड हो रहा है 55.7 टाइम पे हो रहा है। प्रमोटर की जो होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखा रहा है। और जो इनकम अदर इनकम है वो इतना है। चलिए अब अगर हम बात करें कि ये कंपनी तो कमा तो अच्छा रही है, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है। अब चलिए हम नेट प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं तो और भी हमें क्लियर पता चल जाएगा कैसे क्या है क्या नहीं है। देखिए 2017 में ये कंपनी लगभग 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट की। 2018 में 156 करोड़, 2019 में 251 करोड़, 2020 में 313 करोड़, 2021 में 305 करोड़, 2019 नहीं 2021 में 2021 में लगभग 305 करोड़, 2018-22 में देखिए यहाँ पे 2022 में 991 करोड़, 2023 में 1325 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि बहुत ही शानदार है। चलिए अब हम शेयर होल्डर पे चलते हैं। देखा मोटा मोटी हम देख लेते हैं शेयर होल्डर। यहाँ पे 2018 में लगभग 49.92% का शेयर होल्डिंग है। एफआईज के पास लगभग 11.17%, डीआईज के पास 15.72%, गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है। पब्लिक के पास लगभग 22.80 है। अदर के पास लगभग 0.38% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 2023 में 2023 जो है वो प्रमोटर की होल्डिंग 40 दिसंबर 2023 है 45.11 है।
एफ की जो है 28.83 है, डी की लगभग 14.14% है और गवर्नमेंट की जो है 0.45%। पब्लिक के पास जो है 11.4% और यहाँ पे अदर के पास कुछ भी नहीं है। तो शेयर होल्डर्स भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंजिंग हुए हैं। तो देखिए ये 5 कंपनियाँ मैंने आपको बताई जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अगर इनमें एक अच्छा लेबल देख के लगाएंगे तो एक बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।